हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीत रस या बाइल जूस क्या होते हैं। तो दोस्तों, पीत रस या जो आपका बाइल जूस होता है, सबसे पहली बात इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो एंजाइम क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और आपका है क्या, जो पीत रस है वो पीत वाहिनी के सहायता से छोटी आंत में पहुंचता है। पीत रस जो होता है वो पीत वाहिनी के सहायता से वो कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। पीत रस जो होगा वो पीत वाहिनी के सहायता से कहाँ जाएगा दोस्तों? छोटी आंत में जाता है। अब दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है पीत का? तो पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन होता है। पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन होता है। अब ये पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चर्बी को छोटे टुकड़े में तोड़ना पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है यहाँ पर। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि पीत रस के या बाइल जूस के इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। दूसरा बात यह है कि पीत रस जो होता है पीत वाहिनी की सहायता से छोटी आंत में जाता है। तीसरी बात, इसका कार्य क्या है? तो पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या था? चर्बी को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब दोस्तों है क्या, पीत रस के घटक, उसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बाइल जूस। ठीक है दोस्तों, तो अब है देखिए, पीत रस का में पहली बात है क्या, घटक जो है कंपोनेंट है न 95% जल पाया जाता है। पीत रस में कितना जल पाया जाता है? तो 95% जल पाए जाते हैं। दूसरा जो आपका है, ध्यान दीजिए, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है? तो पीत लवण के द्वारा मल के साथ बाहर उत्सर्जित होता है। पीत लवण के द्वारा मल के साथ दोस्तों क्या उत्सर्जित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल उत्सर्जित होता है। पीत लवण के द्वारा मल के साथ बाहर क्या उत्सर्जित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल उत्सर्जित होता है। और तीसरा दोस्तों है पीत लवण। क्या है दोस्तों? पीत लवण। तो अभी पीत लवण कौन होते हैं? पीत लवण आपका होता है सोडियम टेरोकोलेट। क्या होता है दोस्तों? सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या होता है? सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, या आप इंडोल या एस्कोटोल भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? मल के दुर्गंध होने के कारण होता है। जो हमारा मतलब मल या जो लेट्रिन जिसको बोलते हैं, वो जो दुर्गंधी देता है वो किसके कारण होता है? पीत लवण के कारण। और वो पीत लवण किसका उसका नाम नाम क्या है रासायनिक? तो सोडियम टेरोकोलेट। सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम क्या दोस्तों? ग्लाइकोलेट होता है। दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या देखा, जो पीत लवण होता है ये मल के दुर्गंध होने का कारण होते हैं। और उस पीत लवण का नाम क्या है? सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, या आप इसे इंडोल और या एस्केटोल भी कह सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पीत वर्णक। ठीक है, कलर मतलब जो मल का ये कलर निर्धारण करते हैं। पीत वर्णक क्या करते हैं दोस्तों? मल के कलर दिखाते हैं। तो मल का पीला रंग कौन देता है? तो बिलीरुबिन। कौन दोस्तों? बिलीरुबिन देता है। अब मल का हरा रंग देखिए, हरा कलर में चित्र बना हूँ। मल का हरा रंग कौन देता है? तो बिलीबडिन देता है दोस्तों। कौन देता है जी? बिलीबड्रिन। यहाँ पे होगा दोस्तों बिलीबड्रिन। अब दोस्तों है क्या कि अगर ये बिलीबडिन और जो आपके ये बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन और बिलीबडिन अगर ये शरीर में जमा हो जाते हैं तो त्वचा और नाखून क्या होंगे? पीले पड़ जाएंगे। त्वचा और नाखून क्या दोस्तों? पीला पड़ जाएगा। और हीमोग्लोबिन में सिंबल एच भी होता है, इसकी कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। त्वचा पीला पड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी। और इस बीमारी जिससे क्या होगा? पीलिया रोग होगा। जिससे क्या होगा दोस्तों? पीलिया रोग होता है। और पीलिया रोग से कौन सा चीज़ प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है दोस्तों? लीवर प्रभावित होता है। तो क्या सुना दोस्तों कि आपका जो बिलीबडिन और बिलीरुबिन है वो आपके जो पीला रंग देता है, हरा रंग देता है। और ये अगर बॉडी में या त्वचा में आपके शरीर में क्या होता है? जम जाता है। तो त्वचा और नाखून कैसे हो जाएंगे? पीला पड़ जाएंगे। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिससे आपको क्या पीलिया रोग हो जाएगा। और इससे क्या प्रभावित होगा? तो लीवर प्रभावित होता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आंतरी रस। क्या है दोस्तों? आंतरी रस, इंटेस्टाइन जूस। क्या है दोस्तों? इंटेस्टाइन जूस। तो इसे दोस्तों सबसे पहली बात, इसे सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सक्कस एंट्रिकस। और इसका निर्माण कहाँ होता है आंतरी रस का? तो छोटी आंत में ऊर्नस ग्रंथि द्वारा होता है। कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में ऊर्नस ग्रंथि द्वारा होता है। कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में ऊर्नस ग्रंथि द्वारा होता है। और आंतरी रस छोटी आंत के में निर्मित है। जितनी भी आंतरी रस होती है वो कहाँ में बनती है? तो छोटी आंत में बनती है। कहाँ में दोस्तों? छोटी आंत में बनती है। रखिएगा, आंतरी रस का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो ऊर्नस ग्रंथि द्वारा होता है।
अब दोस्तों छोटी आंत में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों लाइपेज एंजाइम है, माल्टोज एंजाइम है, सुक्रोज एंजाइम है, लैक्टोज एंजाइम है, इरेप्सिन एंजाइम है। दोस्तों लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। और माल्टोज एंजाइम दोस्तों माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है। और एक और दोस्तों ग्लूकोज माल्टोज की फार्मूला की अगर आप बात करते हैं, माल्टोज की फार्मूला तो इसका होता है C12H22O11, ठीक है दोस्तों। ये माल्टोज का भी फार्मूला आता है, यही ग्लूकोज का भी फार्मूला आता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपका है क्या, ये माल्टोज का भी होता है और सुक्रोज का, दोनों का फार्मूला आता है। ग्लूकोज की फार्मूला की बात करें तो दोस्तों C6H12 और O6 होता है, ठीक है दोस्तों। C6H12 O6 होता है, C6H12 O6 होता है। अब देखिए दोस्तों वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। किस में पाचन करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और दूसरा दोस्तों माल्टोज का पाचन माल्टोज ही करता है, कौन, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अब है सुक्रोज का पाचन सुक्रेज और इनवर्टेज एंजाइम, ये किस में करेगा दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में करता है। ग्लूकोज क्या चाहिए दोस्तों, फ्रक्टोज में। इस दोनों का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इनका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। अब दोस्तों है क्या, लैक्टोज। तो लैक्टोज को कौन सा एंजाइम पाचन करता है, तो लैक्टोज ही, क्या जी, लैक्टोज ही एंजाइम पाचन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में दोस्तों, क्या जी, ग्लूकोज और कौन दोस्तों, गैलेक्टोज में। अब है दोस्तों डाई और ट्राईपेप्टाइड को कौन करता है, तो इरेप्सिन। कौन है दोस्तों, इरेप्सिन। और ये किस में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है दोस्तों। किस में बदलता है दोस्तों, इमिनो अम्ल में दोस्तों। तो आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने क्या सुना दोस्तों कि डाई और ट्राई जो पेप्टाइड होता है इसको इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन एंजाइम जो है एमिनो अम्ल में बदलता है। आपसे सवाल पूछेगा लाइपेज एंजाइम वसा को किस में बदलता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। सवाल पूछेगा माल्टोज एंजाइम माल्टोज को किस में बदलता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। सुक्रेज एंजाइम या इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो सुक्रोज को किस में बदलता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, ऐसे। फिर लैक्टोज जो एंजाइम होता है वो लैक्टोज को किस में बदलता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। फिर दोस्तों इरेप्सिन एंजाइम डाई और ट्राईपेप्टाइड को किस में बदलता है, तो एमिनो अम्ल में बदलता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।